जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है कि हमारे 9 ग्रहों का हमारी जो दिशाएं हैं, 4 दिशाएं और 4 कोण, इस पर 9 ग्रहों का क्या प्रभाव है और ये दिशाएं हमारे जीवन में क्या रंग लेकर आती है, क्या इनका विशेष महत्व है, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का विषय ये है। अधिक विलंब न करते हुए मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। दिशाएं, सबसे पहले 4 दिशाएं सभी जानते हैं। तो पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं, और इनके कोण होते हैं वो पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूरब का जो मध्य भाग होता है उसको कोण बोलते हैं। अब इनके मैं कारक तत्वों के बारे में बात करता हूँ। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिशाओं का इतना महत्व है और 9 ग्रहों का इतना महत्व है कि मनुष्य के जब जीवन में परेशानियां आती है तब वह दौड़कर किसी वास्तु शास्त्र के पास जाता है या फिर ज्योतिषी के पास जाता है, तब उसको ज्ञात होता है कि हमारे जीवन में इन दिशाओं का क्या महत्व है, इन 9 ग्रहों का क्या महत्व है, हमारा ये क्यों संकट आया है, तब जाके उसकी आंखें खुलती है। तो इसी बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं। तो पूर्व दिशा का जो कारक ग्रह माना गया है वो सूर्य माना गया, और पश्चिम दिशा जस्ट सामने उसका कारक शनि माना गया है। उत्तर का कारक ग्रह गुरु माना गया है। तो उसी तरह से दक्षिण दिशा का कारक मंगल ग्रह को माना गया है। इसके अलावा अब हम जब सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, और हमारी जन्म कुंडली में सूर्य को आत्मा कारक माना गया है। तो स्वयं कौन है? आत्मा कारक ग्रह सूर्य है। तो सूर्य का उदय स्थान पूरब की तरह होता है। पूरब की तरह होने के कारण इस पूरब दिशा का जो ग्रह माना गया है वो सूर्य देव ही माना गया है। मकानों में जब पूर्वमुखी दिशा का जो आपका निवास स्थान होता है उसको अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो उसकी सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, स्थान रखता है, और सूर्य का हमारे मकान पर, निवास स्थान पर नहीं, हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य स्थान का बहुत ही महत्व माना गया है। सूर्य देव को जब हम सुबह उठते हैं तो अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देते हैं यानी कि जल चढ़ाते हैं। तो उस जल चढ़ाने से हमारा सीधा सीधा संबंध आंखों की रोशनी से माना गया है, और सूर्य के जो धूप, जो किरणें मिलती है उससे हमें विटामिन डी मुफ्त में मिल जाता है। तो विटामिन डी भी मुफ्त में मिल रहा है। तो ऐसे में पूर्व दिशा का ये तो है ही, एक पिता का कारक भी सूर्य माना गया है। तो सूर्य को हम पिता का स्थान भी कहते हैं। सूर्य शनि का जो संबंध है वो पुत्र और पिता का माना गया है। तो सूर्य जिस दिशा में होता है वो पूरब दिशा कहलाती है, और पूरब दिशा से जो प्रकाश आता है, जो रोशनी आती है, जो वायु प्राप्त होती है, वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और यदि यह स्थान दूषित होगा तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव देगा। और वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्य जहाँ उदय होता है उसको पूरब दिशा को हमेशा खुला रखना चाहिए, ताकि मकान में सीलन वगैरह, दुर्गंध का प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती रहे। तो सूर्य पूर्व दिशा का संबंध यह है। सूर्य का ग्रह जो है वो सूर्य ग्रह हमारे जीवन में ऊंचाई को छूने का आश्रय देता है। यश, मान, कीर्ति, जो शासन करते हैं, राज्य सेवा में जाते हैं, वो सूर्य के प्रभाव से ही जाते हैं। तो ये तो हुआ सूर्य का। जो भी हम शुभ काम करते हैं वो उत्तर नहीं बल्कि सर्वप्रथम पूरब दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य को साक्षी मानते हुए हम जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है। विद्यार्थीगण यदि पूरब दिशा की तरफ मुंह करके अध्ययन करते हैं तो उनको सूर्य के आशीर्वाद से सफलता, नई नई ऊंचाई को छूने का, और सर्वप्रथम जो याद करते हैं उनकी याददाश्त तेज रहती है। ये तो वह पूर्व दिशा का प्रभाव। अब आया पश्चिम, जस्ट पश्चिम।
सूर्य अस्त होता है शाम के समय पश्चिम दिशा पे। तो पश्चिम दिशा जो है वो शनि ग्रह से रिलेटेड माने गई। शनि ग्रह इसका स्वामी माना गया है। साथ ही ये स्थान वरुण देवता का भी माना गया है। उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं और सबके लिए सकारात्मक रहता है। लेकिन यदि किसी के जीवन का सूर्य अस्त होता है यानी कि उसका पतन का स्थान जो है वो पश्चिम दिशा का ही है। पश्चिम दिशा वैसे लक्ष्मी का स्थान माना गया है। लक्ष्मी का वास पश्चिम दिशा है, इसलिए हम लक्ष्मी की साधना, आराधना, पूजा प्रतिष्ठा जो भी करते हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके करते हैं, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो यहाँ यदि हमें लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए तो इस जगह को दूषित नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में सफलता, भव्यता और यश का आधार जो है पश्चिम दिशा है। यह आपको मान सम्मान तो दिलाएगा ही, धन वैभव भी दिलाने वाली दिशा यह मानी गई है। इसलिए पश्चिम दिशा को भूलकर भी दूषित नहीं रखे। इसके अलावा अब आता है आपका उत्तर दिशा। उत्तर दिशा वैसे तो कुबेर की मानी गई है और कुबेर जो है हमारे पुराणों शास्त्र के अनुसार भगवान शिव का यह परम मित्र माना गया है। तो रावण जो भक्त था शिव का, कुबेर को इसने अपने कंट्रोल में मित्र बना रखा था। इसके लिए इस दिशा का स्वामी देखा जाए, उत्तर दिशा का स्वामी बुध ग्रह माना गया है। तो बुध ग्रह का इस पर विशेष प्रभाव रहता है। उत्तर दिशा हमारे देवता को स्थान माना गया है। उत्तर दिशा से जो भी हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो हम जो पूजा पाठ करते हैं वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सर्वप्रथम पूर्व दिशा रखते हैं, उसके बाद में उत्तर दिशा रखते हैं। तो उत्तर दिशा जो है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र को दर्शाता है, आध्यात्मिक सफलता को दिखाता है, धार्मिक कार्यों में सफलता और पितरों का आशीर्वाद भी जो है वो इधर से मिलता है। वैसे पितरों का निवास दक्षिण माना गया है, लेकिन उत्तर दिशा का भी कुछ महत्व है। यह दिशा यदि दूषित हो जाए तो सर्वप्रथम माता के स्वास्थ्य पर गिरावट आती है, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ये उत्तर दिशा यदि दूषित रहेगी तो। इसलिए उत्तर दिशा को कभी दूषित नहीं रखें, स्थान रखें, तो उत्तर दिशा आपको ये शुभ परिणाम दे सकती है। इसके अलावा अब आता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का जो स्वामी है वैसे तो मंगल ग्रह माना गया है और ये दिशा यम की, यमदूत, यम देवता की माने गए है और यम देवता न्याय कार्य करता है और ये दिशा भूखी मानी गई है। यदि हमारे प्राचीन परंपराओं के अनुसार चले तो हमारे बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं कि दक्षिण दिशा भूखी मानी गई है, ये अत्यंत अशुभ मानी गई है। ऐसे में कोई भी जनसाधारण व्यक्ति दक्षिण दिशा का मकान खरीदने में डरता है, हिचकता है, लेकिन इसके उपाय है और ये सभी पर लागू नहीं होता है। तो दक्षिण दिशा जो है ये इसका स्वामी मंगल माना गया है और पितरों का निवास स्थान भी दक्षिण माना गया है। इसलिए जब पितरों के निमित्त हम श्राद्ध करते हैं या उनको श्राद्ध के अलावा धूप ध्यान करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करते हैं। हमारा सूर्य जो है साल में इसके उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो उत्तर दिशा की तरफ जाना और दक्षिण दिशा की जाना भी सूर्य का गोचर काल माना गया है। तो 6 महीने उत्तर दिशा जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और 6 महीने दक्षिण दिशा जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ये दक्षिण दिशा का इतना महत्व है। यदि यह दक्षिण दिशा दूषित रहेगी तो ऐसे में सबसे पहले जो घर का मालिक है उस घर के मालिक का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, वो आए दिन बीमार पड़ता रहता है और उसके आर्थिक संकट वगैरह जी भी आते हैं। जीवन में जितना भी संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, वो दक्षिण दिशा के कारण होते हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ माना भी गया है कि इस दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन नहीं करें, ये भूखी दिशा मानी गई है। इसके अलावा यह हमारा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वंश वृद्धि के लिए दक्षिण दिशा का शुद्ध रहना जरूरी है और इसकी संतान सुख का जो है यदि इसको नेगेटिव दक्षिण दिशा को हम दूषित रखें तो ये हमारे वंश वृद्धि पर ब्रेक लगाएगा।
संतान को कष्ट, संतान सुख में बाधा आदि ये दक्षिण दिशा से ही मानी गई है। दक्षिण दिशा, इसलिए इस दिशा को पवित्र रखा जाए, यही सलाह है। अब लास्ट में आता है जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के बारे में बता दिया। अब इधर जो कोण है उत्तर दिशा से पूरब का और पूर्व दिशा से दक्षिण का, तो सर्वप्रथम जो ये है उत्तर दिशा और पूरब का कोण, ये दिशा ईशान कोण कही जाती है। इसलिए जनरली हम ईशान कोण पर हमारा पूजा स्थल रखते हैं। और ये उत्तर और पूरब का ईशान कोण सोम और शिव का स्थान माना गया है। ये दिशा धन, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली मानी गई है। वंश वृद्धि, संतान, सुख इसी दिशा से मिलता है। इसलिए इस दिशा पर भूलकर भी इसको दूषित नहीं रखें। इस जगह खड्डा, टैंक वगैरह नहीं बनाएं। यदि आप टैंक बनाते हैं तो ये आपके लिए जीवन में परेशानी ला सकता है। अब आता है दक्षिण से पूर्व दिशा, जिसको हम अग्नि कोण कहते हैं। तो इस दिशा का जो कारक अग्नि माना गया है, इसलिए किचन वगैरह जो रखते हैं वो पूरब और दक्षिण के मध्य का कोण अग्नि से संबंधित जितने भी आपके सामान हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह जो भी है, या अग्नि से संबंधित जो भी वस्तु हैं, इस जगह पर रखी जाती है। तो ये स्थान दक्षिण से पूरब के मध्य का जो अग्नि कोण है, ये दूषित नहीं होना चाहिए। यदि ये दूषित होगा, जहाँ पर जल का टैंक रख दिया आपने, तो ऐसे में अग्नि और जल का संबंध बिल्कुल नहीं है। आप जानते हो कैसा संबंध है। तो इसलिए इस व्यक्ति को जो सुंदरता प्राप्त होती है, आकर्षण प्राप्त होता है, वो अग्नि देवता के कारण होता है। तेजवान, तेजस्वी जितना भी है, ये अग्नि देव दिलाता है। जीवन के सभी सुख प्रदान करता है। और इस दिशा का स्वामी वैसे शुक्र माना गया है। इस दिशा का स्वामी शुक्र होने के कारण आपकी वैभवता भी ये दिशा लाती है। इसलिए इस दिशा को कभी भूलकर दूषित नहीं रखें। अब आता है दक्षिण से पश्चिम दिशा, ये आपका नैऋत्य कोण माना गया है। ये दिशा नैऋत्य कोण मृत्यु की दिशा मानी गई है। और यहाँ पिशाच, प्रेत पिशाच का स्थान भी माना गया है। ऐसे में यदि दक्षिण से पश्चिम का मध्य का कोण, नैऋत्य कोण यदि दूषित होगा, बाहरी दबाव में होगा, तो ये आपके मृत्यु का, अकाल मृत्यु का कारण हो सकता है। परिवार में अकाल मृत्यु जो होती है, अकाल मृत्यु का कारण यह माना गया है, भय बना रहता है। यदि नहीं होगा तब भी आए दिन जो दुर्घटना होती है, इस कोण यानी कि दक्षिण से पश्चिम का जो कोण है, उसको आपने दूसरे रख रखा है, तो ऐसे में ये खराब इसके रिजल्ट आते हैं। अब आता है पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर का जो दिशा है, वो इसको हम वायु कोण कहते हैं। वायु कोण यदि किसी आपके परिवार में किसी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हुआ, तो आप उसका निवास स्थान पश्चिम से उत्तर दिशा पर बनाकर रखेंगे। तो वायु कोण होने के कारण उसका विवाह बहुत जल्दी हो सकता है। ये संभावना है वायु कोण की। वायु कोण अपना काम करता है, इसलिए उसको वायु में उड़ाना, यानी कि उसका इस घर से संबंध तोड़ना। संबंध कब टूटता है लड़की का? जब उसका मैरिज होती है। तो यदि कोई आपका दीर्घ अवधि से मेहमान आ चुका है, आजकल तो कोई रुकता नहीं है, लेकिन पहले की परंपरा के अनुसार मेहमानों का स्थान यहाँ रखा जाता था ताकि वो कम समय में अपना काम करके चले जाते थे। तो ये है 4 दिशाएं और 4 कोण। उत्तर पश्चिम दिशा ये है वायु कोण, इसलिए ये वायु कोण हमारे स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला माना गया है। तो ये हमने कुल मिलाकर 8 कोण, यानी कि 4 तो कोण और 4 दिशाएं, ये दिशाएं हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, इसके बारे में वास्तु शास्त्र के अनुसार मैंने आपके सामने यह टॉपिक रखा। अब अधिक विलंब न करते हुए मैं अब यहीं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। यदि आप नए हैं और या आप मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।